तो दोस्तों, जब भी आप इन काले कोट वाले लोगों को देखते होंगे तो आप यही सोचते होंगे कि ये तो वकील ही होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि हर ब्लैक सूट वाला वकील नहीं होता। इनमें कुछ एडवोकेट, कुछ लॉयर और कुछ बैरिस्टर भी होते हैं। इसके अलावा आपने प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल का नाम भी सुना होगा। तो आइए फिर देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है और इनका क्या रोल होता है। सबसे पहले देखते हैं लॉयर को, जिसे हम आम जुबान में वकील कहते हैं। असल में लॉयर और वकील वो होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, फिर चाहे इसने 3 साल या फिर 5 साल का LLB का कोर्स किया हो। अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स LLB में दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पर LLB का मतलब लीगम बैचलर्स है। आप लॉयर्स को कभी भी एडवोकेट नहीं कह सकते, क्योंकि लॉयर में और एडवोकेट में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक लॉयर या फिर वकील किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी वो किसी क्लाइंट का कोर्ट के अंदर केस लड़ सकता है। आपको बताते चले कि कोई भी लॉयर अपने क्लाइंट का कोर्ट के अंदर केस नहीं लड़ सकता, और ना ही वो कोर्ट के अंदर जाकर उस क्लाइंट के लिए जज के सामने बहस कर सकता है। लॉयर के पास LLB की डिग्री तो होती है, लेकिन वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो फिर एक लॉयर का क्या काम होता है? असल में एक लॉयर का काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को कोर्ट के बाहर लीगल एडवाइस दे सकता है और इनके लिए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दे सकता है। फिर क्या एक लॉयर हमेशा के लिए लॉयर ही रहता है? बिल्कुल भी नहीं। एक लॉयर जब BC यानी बार काउंसिल के एग्जाम को पास कर लेता है और बार काउंसिल का सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है और बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल कर लेता है, तो वो एक एडवोकेट बन जाता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे पुलिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की पोस्ट में आना, बिल्कुल इसी तरह ओहदे में एक एडवोकेट लॉयर से बड़ा होता है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में एक लॉयर बार काउंसिल के पेपर्स को पास करने के बाद डायरेक्ट एडवोकेट नहीं बन जाता, बल्कि एग्जाम्स को पास करने के बाद इन्हें कम से कम 2 साल तक एक सीनियर एडवोकेट की निगरानी में चैम्बर प्रैक्टिस करना होगी, जिसे इंग्लिश में अपेरेंटशिप कहते हैं। एक बार जब वो चैम्बर प्रैक्टिस को मुकम्मल कर लेते हैं तो वो एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल में एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर इन्हें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट इशू होने के बाद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी अदालतों में अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि फिर वो एडवोकेट अदालतों में अपने क्लाइंट का केस लड़ सकता है। कोर्ट में पेशी के दौरान एडवोकेट ब्लैक गाउन और व्हाइट कॉलर पहनने के हकदार होते हैं, और इस ड्रेस कोड से ही एक एडवोकेट की पहचान भी हो सकती है। तो दोस्तों, यही डिफरेंस होता है एक लॉयर में और एक एडवोकेट में। लॉयर के पास सिर्फ LLB की डिग्री होती है, इनके पास कोर्ट में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं होता, जबकि एडवोकेट कोई भी केस कोर्ट में लड़ सकता है। अब बात करते हैं कि बैरिस्टर कौन होते हैं। ये लफ्ज आपने अक्सर सुना होगा, जैसे कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक बैरिस्टर थे। असल में बैरिस्टर वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की हो। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप लॉ की डिग्री पाकिस्तान से लेते हैं तो आप लॉयर बनते हैं, तो वहीं अगर आप यही डिग्री इंग्लैंड से लेते हैं तो आप बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ पर सिर्फ टर्म डिफरेंट है, बाकी दोनों का मतलब सेम ही है। पाकिस्तान में बैरिस्टर्स भी आम वकला की तरह ही होते हैं, इन्हें कोई खास रिलीफ या प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। अब इंग्लैंड में भी लॉयर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो बैरिस्टर्स और दूसरे सोलिसिटर्स। अब कोर्ट के अंदर जो अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं वो बैरिस्टर्स होते हैं, और इंग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे भी लॉयर होते हैं जो कोर्ट से बाहर ऑफिस वर्क करते हैं, क्लाइंट से डील करते हैं, इन्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देते हैं, इन्हें सोलिसिटर कहा जाता है। तो ये तो था बैरिस्टर और सोलिसिटर में डिफरेंस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवोकेट की। एडवोकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक एडवोकेट, दूसरा सीनियर एडवोकेट और तीसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। अब एडवोकेट तो आपने देखा कि बार काउंसिल में इनरोल होता है और क्लाइंट का केस कोर्ट में लड़ सकता है, वो तो है एडवोकेट। अब आता है सीनियर एडवोकेट। आप कह सकते हैं कि इस एडवोकेट की पहुंच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक होती है। सीनियर एडवोकेट बनने के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये दर्जा इनके एक्सपीरियंस को देखकर दिया जाता है कि ये एडवोकेट लॉ की कितनी जानकारी रखता है, और इसका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कितने केसेस इस एडवोकेट ने अपने कैरियर में लड़े, कितने इसके फेवर में आए और कितने इसके खिलाफ आए। सीनियर एडवोकेट बनने के लिए लगभग 50 साल तक की उम्र होनी जरूरी है। तो जब कोई एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट बनता है तो इसका गाउन और कोट चेंज हो जाता है और उसकी फीस भी काफी हद तक बढ़ जाती है।
बेसिकली सीनियर एडवोकेट का दर्जा उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखकर दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। अब कोई सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस फाइल कर सकता है तो वो AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है। अगर कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो AOR में रजिस्टर होते हैं सिर्फ वही केस को फाइल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में केस ड्राफ्ट तो कोई भी कर सकता है, यहां तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है। सिर्फ केस फाइलिंग के लिए ही ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, क्योंकि सिर्फ AOR को ही नॉलेज होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से रूल होते हैं। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR बनने के लिए एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, तभी इन्हें यह दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा इसका सुप्रीम कोर्ट में 5 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, जिसमें इसे किसी AOR के अंडर रहकर प्रैक्टिस की हो। इसके बाद ही इन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखते हैं कि एडवोकेट जनरल क्या होता है। पाकिस्तान में एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है और कानूनी कार्रवाइयों में स्टेट की नुमाइंदगी करता है। एडवोकेट जनरल ऐसे मामलात में हुकूमत की नुमाइंदगी करने का जिम्मेदार होता है जिसमें आईनी कानून, इंतजामी कानून और अदर लीगल मैटर्स शामिल हों जो स्टेट के मुफाद को मुतासर करे। एक एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सरकारी एहलकारों और बाकी इदारों को लीगल मामलात पर लीगल एडवाइस भी देते हैं। इसके बाद आपने अक्सर अटॉर्नी जनरल का नाम भी सुना होगा। जिस तरह एडवोकेट जनरल किसी भी लीगल मैटर के लिए कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के केस को लड़ते हैं या इनके लीगल एडवाइजर होते हैं। अटॉर्नी जनरल को किसी कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि एक अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के किसी भी लीगल मैटर में हुकूमत का साथ दे सकता है। अटॉर्नी जनरल के बाद आता है सोलिसिटर जनरल। यह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी लीगल मैटर में अटॉर्नी जनरल का साथ या फिर इसकी हेल्प करता है। जहां अटॉर्नी जनरल को मुल्क का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, तो वहीं सोलिसिटर जनरल को मुल्क का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के करंट अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही हैं। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट में देखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं और इनका क्या रोल होता है। पाकिस्तान में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे प्रोसिक्यूटर जनरल भी कहा जाता है, स्टेट की जानिब से क्रिमिनल केसेस चलाने का जिम्मेदार होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल इस बात को यकीनी बनाना होता है कि इंसाफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किया जाता है और मुल्क में तमाम क्रिमिनल केसेस की कार्रवाइयों की निगरानी का जिम्मेदार होता है। इसमें कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर एविडेंस को इकट्ठा करना, अदालत में सबूत पेश करना और मुल्ज़िम की सजा के लिए बहस करना शामिल है। तो दोस्तों बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।